आज हम अंतिम सोपान में उत्तरकांड का पाठ करेंगे। तो उत्तरकांड में हमारे क्या घटनाक्रम है? हमारे जो राम जी हैं वो क्या हैं? लंका से जीत कर, लंका से विजय प्राप्त कर अयोध्या वापस आएंगे। सीता माता की अग्नि परीक्षा होगी। हमारे राम जी भगवान का क्या होगा? राज्याभिषेक होगा। तो ये सब कुछ जो घटनाएं हैं, जो सीता माता को वनवास दिया जाएगा, तो उत्तरकांड को सुनने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो बच्चों, हमारे रामायण के क्रम में आज हम अंतिम सोपान पर पहुंच चुके हैं। आज हम अंतिम सोपान में क्या करेंगे? आज हम अंतिम सोपान में उत्तरकांड का पाठ करेंगे। तो उत्तरकांड में हमारे क्या घटनाक्रम है? हमारे जो राम जी हैं वो क्या हैं? लंका से जीत कर, लंका से विजय प्राप्त कर अयोध्या वापस आएंगे। सीता माता की अग्नि परीक्षा होगी। हमारे राम जी भगवान का क्या होगा? राज्याभिषेक होगा। तो ये सब कुछ जो घटनाएं हैं, जो सीता माता को वनवास दिया जाएगा, तो ये सब घटनाएं जानने के लिए हम क्या देखेंगे? उत्तरकांड को देखेंगे। तो उत्तरकांड को सुनने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी। तो बच्चों, जो हमारे उत्तरकांड में ये घटनाक्रम चलता है कि हमारे जो राम जी हैं वो क्या है? जो श्रीलंका से विजय प्राप्त करके अब कहाँ आ गए हैं? श्रीलंका से विजय प्राप्त कर अयोध्या पहुंच चुके हैं। अब हमारे श्री राम जी सीता सहित, लक्ष्मण जी सहित, हनुमान जी सहित कहाँ आ गए हैं? अयोध्या पहुंच गए हैं। और अयोध्या वासी क्या कर रहे हैं? अयोध्या वासी जो कि क्या कर रहे थे? हमारे श्री राम जी का इंतजार कर रहे थे कि 14 वर्ष बीतने को है। इधर माता कौशल्या, माता कैकेयी, सारी जो माताएं हैं, अयोध्या जो वासी है, सब लोग क्या कर रहे थे? हमारे श्री राम जी का इंतजार कर रहे थे, सीता जी का इंतजार कर रहे थे, लक्ष्मण जी का इंतजार कर रहे थे कि 14 वर्ष की अवधि अब पूरी होने को है और हमारे श्री राम जी अयोध्या वापस लौट के आ जाएंगे। तो हमारे जो राम जी हैं लंका को जीत कर अयोध्या में लौट कर आ गए हैं। अब अयोध्या वासी क्या करते हैं? बहुत ही खुशियां मनाते हैं, घी के दीपक जलाते हैं। और आपको पता ही है कि उस समय दिवाली मनाई जाती है, क्योंकि राम जी अयोध्या वापस लौटे हैं, 14 वर्ष का वनवास पूर्ण किया है और अयोध्या वापस आए हैं। तो अयोध्या वासी क्या करते हैं? उनके स्वागत में घी के दिए जलाते हैं। अब अयोध्या वासी बहुत खुश हैं कि हमारे राजा राम 14 वर्ष का वनवास काट के आ गए हैं, हमारी सीता मैया आ गई है, हमारे लक्ष्मण जी जो कि अयोध्या के राजकुमार हैं, ये सब वापस आ गए हैं, सीता माता आ गई है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे राम जी को राजा बनाने की योजना चलती है। राम जी का राज्याभिषेक होता है। राम जी का राज्याभिषेक क्यों होगा? क्योंकि अब दशरथ जी तो है नहीं और भरत जी ने क्या कर रखा था? जो राजगद्दी भरत जी के लिए मांगी थी माता कैकेयी ने, उस राजगद्दी पर भरत जी क्या करते हैं? श्री राम जी की पादुका रखते हैं। अब वो जो पादुका की जगह क्या करेंगे? राम भगवान खुद स्वयं विराजमान होंगे और क्या करेंगे? भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। तो अब भगवान राम जी का राज्याभिषेक हो जाता है। अयोध्या के राजा भगवान श्री राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन जाते हैं। अब अयोध्या में क्या है? बहुत ही खुशी की लहर दौड़ गई है। अब अयोध्या वासी बहुत ही सुखी है। लेकिन क्या होता है? विधि का विधान होता है ना, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। तो वहां पर क्या होता है? अयोध्या में क्या होता है कि अयोध्या में से कोई नगरवासी कहता है कि माता सीता लंका में कहाँ रह के आई है? रावण के यहाँ पर जब रावण ने अपहरण कर लिया था, तो रावण के यहाँ रह के आई है। तो सीता माता की पवित्रता को परखने के लिए क्या करना चाहिए? उनकी अग्नि परीक्षा करनी चाहिए। तो माता सीता की क्या होती है? अग्नि परीक्षा होती है। स्त्री को क्या होता है? हमेशा अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए उसे बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती है। चाहे माता सीता हो, चाहे मीरा हो, चाहे कोई भी स्त्री हो,
उसे क्या करना पड़ता है, अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। वैसे ही माता सीता जो कि क्या करती है, अपने पतिव्रत धर्म के कारण कहाँ जाती है, 14 वर्ष के वनवास में जाती है, जहाँ उनका अपहरण हो जाता है। लेकिन फिर भी अयोध्या वासी क्या करते हैं, माता सीता की परीक्षा की योजना बनाते हैं कि माता सीता की अग्नि परीक्षा होनी चाहिए। तो इस पर हमारी जो सीता माता है वो क्या करती है, अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो जाती है। और जब अग्नि परीक्षा होती है तो सीता माता की पवित्रता साबित हो जाती है कि जलती हुई अग्नि में से हमारी सीता माता क्या होती है, आ जाती है और उनकी पवित्रता साबित हो जाती है। अब सीता माता ने अग्नि परीक्षा दे दी है, राम जी का राज्याभिषेक हो गया है। फिर भी अयोध्या में कुछ लोग राम जी को क्या करते हैं कि सीता माता तो क्या है कि रावण के यहाँ रह के आई है। तो कुछ बातें होती है, जब सीता माता ये बातें सुनती है तो सीता माता कहती है कि आप अयोध्या के राजा हो और आप अयोध्या में बहुत अच्छे से शासन करो, और यदि किसी राजा पर प्रजा उंगली उठाए ये सीता माता को बर्दाश्त नहीं था। तो माता सीता क्या करती है, माता सीता जब गर्भवती होती है तो क्या करती है, वो राम जी से कहती है कि अब मैं वन को जाऊंगी और आप मुझे आज्ञा दें, आप मेरा क्या करें, परित्याग करें। तब माता सीता जब गर्भवती होती है, उनके पेट में जब लव कुश होते हैं, तब वो क्या करती है, अयोध्या को त्याग कर वन में चली जाती है। और वन में जो हमारे ऋषि है, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहती है, और वहाँ पर माता सीता लव और कुश को जन्म देती है। और हमारे राम जी, लक्ष्मण जी और अयोध्या वासियों को कुछ पता नहीं होता है कि माता सीता कहाँ रह रही हैं, और उनके 2 पुत्र भी हो गए हैं। इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर लव और कुश को वो जन्म देती है। और जन्म देने के साथ साथ वो उनको क्या सिखाती है, उनको शिक्षा देती है, दीक्षा देती है, और बहुत ही अच्छे से संस्कार देती है, स्वावलंबन का पाठ पढ़ाती है। वो क्या करती है, वन में रह के भी उनको वीर और क्षत्रिय पुरुष बनाती है कि तुम क्या हो, कि वीर और क्षत्रिय पुरुष हो। उनको पता नहीं होता है कि वो अयोध्या के राजा राम के पुत्र हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि एक दिन अश्वमेध का यज्ञ करवाया जाता है अयोध्या में। अब हमारे अयोध्या में क्या हो रहा है, अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। अब अश्वमेध यज्ञ जब होता है तो क्या होता है, एक घोड़ा जो क्या होता है, पूरे नगर में आसपास के क्षेत्र में उसको छोड़ा जाता है कि आसपास के क्षेत्र में यदि उस घोड़े को कोई रोक देते हैं तो क्या होता है, उस देश से क्या करना पड़ता है, राजा को लड़ाई करनी पड़ती है और वो राज्य भी उनके अधीन हो जाता है। तब अश्वमेध का घोड़ा जब छोड़ा जाता है श्री राम जी के द्वारा, लक्ष्मण जी के द्वारा, अयोध्या वासियों के द्वारा, जब क्या छोड़ा जाता है, अश्वमेध यज्ञ के लिए जब घोड़ा छोड़ा जाता है, अश्व छोड़ा जाता है, तो वो अश्व कहाँ आ जाता है, लव कुश के पास आता है। और लव कुश क्या करते हैं, उस सुंदर से घोड़े को देखकर उसको क्या करते हैं, अपने घर पे बांध लेते हैं, अपने आश्रम में बांध लेते हैं। जब अयोध्या वासियों को पता पड़ता है कि हमारे जो अश्वमेध का अश्व है वो किसी बच्चों के द्वारा क्या कर लिया गया है, बांध लिया गया है, तो अब अयोध्या वासी क्या करते हैं, यदि वो अश्व किसी ने बांध लिया जाता है तो उस क्या करते हैं, उस नगर के वासी उससे युद्ध करना पड़ता है, तो अपना घोड़ा वो क्या करते हैं, जीत पाते हैं। अब अयोध्या वासी क्या करते हैं कि हमारा अश्व किसने लिया है, तो वो क्या करते हैं, वो युद्ध की तैयारी करते हैं। अब जब युद्ध की तैयारी करते हैं तो आगे देखते हैं कि हमारे अश्व को बांधने वाले ये 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बालक। कौन है, लव और कुश। तो अयोध्या वासी सोचते हैं कि छोटे बच्चे हैं, इनको तो हम ऐसे ही परास्त कर देंगे, ऐसे ही मनवा लेंगे और हम हमारा अश्व लेके आ जाएंगे। लेकिन वो साधारण बालक नहीं थे, वो किसके पुत्र थे, वो श्री राम जी के और जानकी माता के पुत्र थे, लव कुश। तो इस प्रकार जब अयोध्या वासी आते हैं तो वो लव कुश से उनका सामना होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो उनसे युद्ध करते हैं और लव कुश तो क्या करते हैं, सारे अयोध्या वासियों को क्या करते हैं,
हरा देते हैं। लेकिन जब श्री राम जी जब आते हैं तो माता सीता क्या कहती है कि इनके ऊपर शस्त्र उठाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये तुम्हारे पिताजी है। तब ये समाचार जब लव और कुश सुनते हैं तो उनको बहुत बड़ा आघात लगता है कि हमारे पिता श्री राम हैं और हम लोग वन में क्यों हैं। ये बहुत सारे प्रश्न वो माता सीता से करते हैं। लेकिन माता सीता क्या करती है, उन सबके प्रश्नों का समाधान करके बताती है कि आप लव और कुश दोनों क्या हो, श्री राम जी के पुत्र हो और अयोध्या के राजकुमार हो। इस पर महर्षि वाल्मीकि लव कुश को कहाँ लेके जाते हैं, अयोध्या में लेके जाते हैं। और अयोध्या में लव और कुश के द्वारा पूरी रामायण का वाचन होता है। श्री लव और कुश वाल्मीकि द्वारा रचित जो पूरी रामायण है उसका गायन में क्या करते हैं, वाचन करते हैं श्री राम जी के सामने। और श्री राम जी को ज्ञात होता है कि लव और कुश कोई नहीं है, ये तो मेरे पुत्र है, मेरे राजकुमार है। इस पर सीता माता को वापस अयोध्या लाया जाता है। और सीता माता क्या करती है, जब अयोध्या आती है तो अयोध्यावासी और क्या करते हैं, अयोध्यावासी फिर कुछ प्रश्न उठाते हैं। तो फिर सीता माता क्या करती है, इस धरती माता की गोद में समा जाती है। वो कहती है मैं इस अयोध्या में अग्नि परीक्षाएं देकर तंग आ चुकी हूँ। और वो क्या करती है, इस माता धरती की, जहाँ इस धरती से जो प्रकट हुई थी उसी धरती में वो क्या करती है, सीता माता समा जाती है। अब जो अयोध्या में किसका राज है, राम जी का राज है। और लव कुश जो है क्या बनेंगे, अयोध्या के छोटे राजकुमार हैं जो कि बाद में राजा बनेंगे। अब धीरे धीरे हमारे जो राम जी हैं वो सीता के वियोग में क्या करते हैं, दुखी रहते हैं कि माता सीता उनको छोड़कर चली गई है। अब धीरे धीरे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, उनका भी क्या होता है, जो कि इस धरती पर आए हैं उनका समय पूरा होता है। तो विष्णु भगवान का जो अवतार लेके आए हैं उनकी अवधि अब पूरी हो चुकी है। अब धीरे धीरे उनके जाने का क्या होता है, समय आता है। और वो क्या करते हैं, सरयू नदी के किनारे जल समाधि लेते हैं और अपनी लीला का क्या करते हैं, अपनी लीला को वहीं समाप्त करते हैं। और फिर अयोध्या का राज कौन संभालता है, लव कुश लक्ष्मण, ये सारे जो राजा और राजकुमार हैं अयोध्या का राज संभालते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो रामायण के नायक है भगवान श्री राम और सीता माता की कहानी यहीं समाप्त होती है। और हमारा जो उत्तरकांड है वो भी यहाँ समाप्त होता है। तो बच्चों कैसा लगा आपको उत्तरकांड, आशा करती हूँ आपको उत्तरकांड बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही सारांश में, बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने ये रामायण का उत्तरकांड प्रस्तुत किया है। आशा करती हूँ आपको ये उत्तरकांड बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको ये उत्तरकांड अच्छा लगे तो आप क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट जरूर करोगे।